एवरीवन, वेलकम टू प्रशासनिक गुरुकुल क्लासेस। गुरु सीरीज में आज फिर से तैयार है हम क्वेश्चंस लेके रिलेटेड टू करंट अफेयर्स एंड हिस्ट्री। तो पहला सवाल है हमारा आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री सेक्शन से, हु बिल्ड द वर्ल्ड फेमस टेम्पल्स ऑफ खजुराहो। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि किसने खजुराहो के टेम्पल्स बनाए हैं। तो यहाँ आंसर होगा हमारा चंडेलास। इन्होंने ये टेम्पल्स बनवाए थे और बहुत ही खूबसूरत टेम्पल्स हैं, साथ ही साथ ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और यहाँ पे आपको हिंदू और जैनिज्म दोनों से रिलेटेड ग्रुप ऑफ टेम्पल्स दिखेंगे। पूरा एक ग्रुप है जिसमें डिफरेंट टेम्पल्स हैं, जैसे कंडरिया महादेव टेम्पल हो गया। इंडिया रशिया जॉइंट वेंचर टू मैन्युफैक्चर AK-203 असॉल्ट राइफल, ये लॉन्च हुआ है कौन सी जगह पर। तो AK-47 जो है इसका ये एडवांस्ड वर्जन है। AK का फुल फॉर्म क्या होता है? एफ्टरमैट कलाशनिकोव, और 203 एडवांस्ड वर्जन है। अभी हम क्या यूज कर रहे हैं? इंडियन आर्मी जो है, नेवी है, मिलिट्री है, तो ये क्या यूज कर रही है? इनसेस, ये हमारे देश का है। इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम, तो इसे यूज किया जा रहा है अभी, लेकिन ये जो है ये बहुत ही ज्यादा एडवांस, हाई ऑल्टीट्यूड पे भी ये बहुत अच्छे से काम करेगी। तो इसीलिए इसका जो है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं हम। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इंडिया रशिया जॉइंट वेंचर टू मैन्युफैक्चर AK-203 असॉल्ट राइफल। तो इंडिया जो है मेक इन इंडिया पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है, और इंडिया का एक्सपोर्ट टारगेट जो है 2024 का वो क्या है? तो ये है हमारा 35,000 करोड़ का। तो अब हम बनाएंगे भी और एक्सपोर्ट भी करेंगे। आर्म्स इंपोर्ट की बात करें तो दुनिया में सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर कौन है? वो है हमारा इंडिया। यहाँ पे आपको एक्सपोर्टर्स दिख जाएंगे और यहाँ पे आपको इंपोर्टर्स दिख जाएंगे। तो इंडिया टॉप प्लेस पर है, और यहाँ एक्सपोर्टर कौन है सबसे बड़ा? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। न्यूज भी है, इंडिया रिमेन्स बिगेस्ट आर्म्स इंपोर्टर एंड चाइना अमंग टॉप 5 एक्सपोर्टर्स। तो इंडिया का भी यही लक्ष्य है कि एक्सपोर्ट किए जाए, इसीलिए ये लॉन्च किया गया है कौन सी जगह पे? अब ये जगह भी काफी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है वहां पे ये मैन्युफैक्चरिंग होगी। ये अमेठी डिस्ट्रिक्ट में है। चलिए अगला सवाल है, हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो बदरुद्दीन तैयब जी जो हैं फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तिगड़ी बोलते हैं बॉम्बे की। तो उनमें एक ये भी थे बदरुद्दीन तैयब जी, दूसरे थे हमारे KT तेलंग, एंड तीसरे इंसान थे फिरोजी शाह मेहता। तो इन लोगों ने ये भी किया था, और बॉम्बे इंडिया एसोसिएशन फॉर्मेशन किया था इन तीनों ने मिलकर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कलेक्शन ऑफ रूल्स ऑफ बुद्धिस्ट संघा लाइफ। ये जो एक सवाल है इससे बहुत सारे सवाल आ सकते हैं, वो सभी चीजें हम कवर करेंगे। तो पहले इसका आंसर जान लेते हैं। बुद्धा का जो संघ लाइफ है उसके बारे में कौन सी किताब में लिखा गया है? तो वो है विनय पिटक। और ये जो पिटक्स थे, ये तीनों पिटक्स बुद्धा की डेथ के बाद लिखे गए हैं। इनको 3 बास्केट्स भी बोलते हैं, जिनमें अलग अलग सब्जेक्ट है। देखिए सुत्त पिटक जो है इसमें टीचिंग्स ऑफ बुद्धा है, ओके। दूसरा है अभिधम पिटक, तो ये हमारा फिलॉसफी है, फिलॉसफी से डील करती है। विनय पिटक मोनास्टिक कोड से डील करती है। अब देखिए विनय पिटक जो है ये किसके द्वारा कंपाइल की गई थी? तो बुद्धा की जब डेथ हुई तो ये जरूरत आन पड़ी कि जो उनकी टीचिंग्स हैं उनको कंपाइल की जाए, लिखी जाए। पहले ओरल ट्रेडिशन चलता था, तो यहाँ पे ये उपाली द्वारा कंपाइल की गई थी। सुत्त पिटक जो है ये आनंदा द्वारा कंपाइल की गई थी, और अभिधम पिटक जो है ये 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल जो अशोका द्वारा की गई थी, उसमें मोगाली पुट्टा टिस्सू जो है उन्होंने इसे कंपोज किया था। तो ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्यों था? तो प्रेस की फ्रीडम को कर्व करने के लिए था। ब्रिटिश के अगेंस्ट जो भी लिखा जा रहा था वो ना लिखा जाए, जागरूकता फैलती है ना इससे। तो आंसर है किसने पास किया था? लॉर्ड लिटन ने पास किया था 1878 में। रिवोक कब किया गया था? तो
1881 में ड्यूरिंग लॉर्ड रिपन इसको खारिज कर दिया गया था कि ऐसा कोई भी जो लॉ है वो फंक्शन में नहीं रहेगा। When was the partition of Bengal declared null and void? तो कब हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल? 1905 में। और क्यों हुआ था? डिवाइड एंड रूल के तहत। वैसे तो बोला गया था कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, रख रखाव नहीं हो पा रहा है, लेकिन बेसिक मुद्दा यही था हिंदू मुस्लिम में डिवीजन क्रिएट करना, और इसको एनल करना पड़ा। हमने स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया, सब कुछ किया। 1911 में एनलमेंट हो गया इसका। दिल्ली दरबार भी लगा था और लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट भी किया था। तो ये रहा बंगाल का उस वक्त का मैप। Who released the National Manufacturing Innovation Survey 2021-22? तो ये किसने किया है रिलीज? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब 21-22 है तो अभी क्या रेलेवेंस है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे इनोवेशन हो रहा है जो मैन्युफैक्चरिंग में, वो चीजों पे हम ट्रैक रख रहे हैं कितनी प्रोग्रेस हो रही है, राइट? तो मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे हेल्प मिलेगी हमें कि हम आगे किस तरीके से प्लानिंग करें और आगे बढ़े। इसमें जो ये स्टडी है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे, इसका स्टडी सिर्फ डीएसटी ने नहीं बल्कि यूनिडो जो है इसके साथ मिलके स्टडी की गई है, रिलीज किया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। यूनिडो का फुल फॉर्म क्या होगा? यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर डिड द इंडियन आर्मी कंडक्ट एक्सरसाइज त्रिशक्ति प्रहार इन जनवरी 2023? तो यहाँ पे बंगाल में ये त्रिशक्ति प्रहार कंडक्ट किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो भी न्यूज में आती हैं तो एक नजर जरूर डाल लेना चाहिए। बाय हुम वाज द द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस्ड इन साउथ इंडिया? तो टेम्पल आर्किटेक्चर के बहुत फॉर्म्स है, एक नगरा स्टाइल है, एक द्रविड़ा स्टाइल है, वेसरा स्टाइल है। ठीक है, तो यहाँ द्रविड़ा स्टाइल जो है वो किनके द्वारा इंट्रोड्यूस कराया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पल्लवास जो हैं इन्होंने शुरू किया था। और सबसे पहले ये स्टोन कट टेम्पल आर्किटेक्चर हुआ करते थे, स्टोन्स पे बनाए जाते थे। उसके बाद आया हमारा जो हम पूरा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं अब ब्रिक्स की हेल्प से, सीमेंट की हेल्प से, राइट? तो उस तरीके से ये बदलाव देखा गया। द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर चरम सीमा पे कब पहुंचा? तो चोलास के टाइम पे। अब चोलास बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे पल्लवास से, तो स्टार्टिंग में देख सकते हैं हम इन्फ्लुएंस, और फिर उसके बाद चालुक्यन स्टाइल जो है उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए। बजट 2023 जो है वो अनाउंस किया गया था और इसमें कितनी आय तक के व्यक्ति जो है उनको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। तो 7 लाख और उससे नीचे तक की आय के जो लोग हैं उनको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। बजट 2023 में ये बताया गया था। ये पूरा हमारा बजट का हाइलाइट्स है। चलिए, Who has recently won the title of Tata Chess Tournament 2023? तो ये अनीश गिरी हैं, डच प्लेयर हैं, इन्होंने ये जीता है और ये टाटा जो है उसने ये कंडक्ट कराया था चेस टूर्नामेंट। अगला क्वेश्चन है IMD से रिलेटेड। अभी हाल ही में आपने न्यूज पढ़ा होगा कि महाराष्ट्र में बहुत सारी डेथ्स देखने को मिली है और ये हीट स्ट्रोक की वजह से मिली है। हीट स्ट्रोक क्या होता है? जब हमारा बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज होने लगता है और हम पसीने के थ्रू जो है रिलीज नहीं कर पाते हीट, तो उस वजह से मृत्यु हो जाती है। IMD के बारे में जानेंगे क्योंकि ये जो है हीट इंडेक्स को रिलीज करती है कि कहां पर इस साल हीट वेव्स देखने को मिलेंगे। तो IMD के बारे में पढ़ना जरूरी हो जाता है। IMD was established in 1875। क्या ये सही है? बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ये एक एजेंसी है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। हमारा आंसर हो जाता है बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। वेयर इज द 7 चैरियट टेम्पल बिल्ट ड्यूरिंग द पल्लवा पीरियड सिचुएटेड? पल्लवास के टाइम पे द्रविडियन आर्किटेक्चर जो है उसका स्टार्टिंग देख सकते हैं हम। यहाँ पे कोई मूर्ति नहीं है, पूजा नहीं होती, पर इनको टेम्पल्स का दर्जा दिया गया है। और
पल्लवा जो है उन्होंने इसे बनवाया था। ये कहाँ पर है? महाबलीपुरम में है। हर एक टेम्पल जो है 5 पांडव थे उनको डेडिकेटेड है, और साथ में द्रौपदी है उनके लिए भी एक टेम्पल है। ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। Recently, RBI has increased the repo rate by 0.25%, which has now increased to what? तो अब जो रेपो रेट है वो क्या है? 6.50% है। रेपो रेट क्या होता है? तो एक कमर्शियल बैंक जिस रेट पर सेंट्रल बैंक से लोन ले, ठीक है। अब इससे क्या इन्फ्लुएंस होता है इकोनॉमी में, क्या इम्पैक्ट पड़ता है? तो अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो जो बैंक्स है, कमर्शियल बैंक्स, वो लोन्स कम लेंगे। कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो कम लोन लेंगे तो वो हमें भी कम लोन देंगे, क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट जो है उसे बढ़ा देंगे। क्योंकि अगर कमर्शियल बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहा है तो वो हमारे जो हम जैसे लोग हैं उनके लोन पर भी ये अप्लाई होगा, राइट। तो एक तरह से ये लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी जो है उसका इंस्ट्रूमेंट है। में इन्फ्लेशन को चेक करने का भी काम करता है रेपो रेट, ठीक है। चलिए, ये थे हमारे सवाल। अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन, वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट एंड टेक केयर।